हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे काइनेमैटिक्स, और काइनेमैटिक्स में हमने डिस्टेंस स्पीड के बारे में बात कर ली थी। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, थोड़ी सी याद कर लीजिए कि कभी आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना हो तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। दूसरा हो जाएगा डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ये भूलेंगे नहीं, ये बहुत काम के फॉर्मूले और ये सारे यूज होंगे। और तीसरा हो जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, याद रखिएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक। फिर आ जाएगा दूरी बराबर, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। तीसरा है समय बराबर, ये बन जाएगा दूरी बटे चाल। ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर मैं डिनोशंस में बोलूं तो v को बोलता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक फॉर्मूला ये। t इज इक्वल्स टू v इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम दो। और तीसरा हो जाएगा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हो जाएगा तीन। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास है। सिंपल सिंपल सी चीजें, ये ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी सी बातें, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ स्पीड की, यानी कि चाल के क्या प्रकार होता है। टाइप्स ऑफ स्पीड, चाल के प्रकार। चाल के प्रकार, कितने चार प्रकार की चाल होती है। चाल जो होती है वो चार प्रकार की होती है। सबसे पहले आपको मिलेगी यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक समान चाल। दूसरी आपको मिलेगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल। तीसरा आपको मिलेगा एवरेज स्पीड, और चौथा आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि तीसरी मिलेगी आपको औसत चाल, और चौथी मिलेगी तात्क्षणिक चाल। चार प्रकार की चाल हमारे पास होंगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की, कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि एक समान चाल क्या होती है। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then body is moving with uniform speed। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय पर तय करती है, तो उस समय या उसे एक समान चाल से, यानी कि बॉडी क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे ये ए है पॉइंट, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी। ए से बी तक की दूरी मान लो 20 किलोमीटर है, और बी से सी की भी 20 किलोमीटर है, यानी कि ए से बी भी डिस्टेंस सेम है और बी से सी भी डिस्टेंस सेम है, यानी कि दूरी दोनों समान है। ए से बी जाने में वस्तु को लगता है 1 घंटा, वहीं बी से सी जाने में भी वस्तु को लगता है 1। तो अगर आपसे पूछा जाए ए से बी तक की चाल क्या होगी, तो आप बोलोगे 20 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कि
ए से बी की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। वहीं पर अगर मैं बात करूं, कोई कहे बी से सी तक कितनी है, तो सी को होगी 20 किलोमीटर 1 घंटे में, तो बी से सी तक के लिए हो जाएगा 30 किलोमीटर पर घंटा। तो आप देखेंगे कि वस्तु ए से बी और बी से सी समान चाल से चली है, यानी कि स्पीड क्या है, सेम है, चाल क्या है, समान है। हम यहाँ पर कहेंगे ये चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि एक समान चाल से। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं, एंड देन फिर बात करेंगे आगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि जब वस्तु कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय पर तय करती है। जैसे ए से बी तक की दूरी 20 किलोमीटर थी, बी से सी तक की दूरी 20 किलोमीटर थी। 1 घंटा लगता है इसे ए से बी जाने में, 1 घंटा लगता है इसे बी से सी जाने में। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे ए से बी तक के चाल जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे निकल जाएगी, और बी से सी की भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ए से बी और बी से सी दोनों की दोनों समान चाल है, सेम स्पीड है, इसलिए ये यूनिफॉर्म स्पीड है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी कवर कर। बात करेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल, ठीक है। व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बॉडी सेट इन नॉन यूनिफॉर्म और व्हेन अ बॉडी covers equal distance in unequal interval of time, then body is said to be in non-uniform speed। जब वस्तु असमान दूरी समान समय पर तय करती है, तो उसे असमान वेग कहते, या जब वस्तु समान दूरी असमान समय पर तय करती है, तो उसे असमान चाल
कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी ये बात। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बात करते हैं इक्वल डिस्टेंस लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि बराबर दूरी है लेकिन समय बराबर नहीं है। तो ए से बी तक की दूरी भी 20 किलोमीटर और बी से सी तक की दूरी भी 20 किलोमीटर, लेकिन ए से बी जाने में समय लगता है 1 घंटा और बी से सी जाने में लगता है 2 घंटा। यानी कि अनइक्वल टाइम हो गया, समय जो है वो कैसा हो गया है, अनइक्वल यानी कि असमान। तो अगर आप यहाँ पर वेग देखेंगे या स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड देखेंगे ए से बी तक की, तो आप देखेंगे 20 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे यहाँ पर इसकी चाल बन जाएगी। वहीं पर अगर आप बात करेंगे बी से सी तक की चाल की, तो वो बन जाएगी बटा 2 यानी कि 10 किलोमीटर। तो आप देखेंगे 1 घंटे में यहाँ वस्तु 20 किलोमीटर और यहाँ पर 1 घंटे में 10 किलोमीटर, यानी कि दूरी तो समान थी लेकिन समय असमान था, जिस कारण जो चाल है वो भी कैसी हो गई, अलग अलग हो गई। तो इसको कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि बदल रही है आपकी स्पीड। इसका दूसरा उदाहरण अगर मैं लूं तो ए से बी तक और बी से सी तक मानो, ठीक है, ए से बी तक मान लो आपके पास जो दूरी है वो 10 किलोमीटर और बी से सी तक की दूरी 20 किलोमीटर है, यानी कि असमान दूरियां असमान, डिस्टेंस अलग अलग। ए से बी तक का जो टाइम है वो है 1 घंटे और बी से सी तक का जो टाइम है वो है 2 घंटे। अच्छा, एक ही घंटे, समान टाइम है, समान समय, समय समान है। तो आप देखेंगे अगर ए से बी तक की चाल निकाली जाए तो निकलेगी 10 किलोमीटर पर घंटा। वहीं पर अगर बी से सी तक का हम यहाँ पर क्या निकालें, चाल निकालें, तो निकलेगी 20/1 यानी कि 20 किलोमीटर पर घंटे, है ना। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे क्या हो गया, अनइक्वल स्पीड हो गई है, क्या कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। भाई स्पीड जो है यानी कि चाल जो है वो अलग अलग हो गई है, नॉन यूनिफॉर्म हो गई है। ये सारे के सारे उदाहरण असमान चाल के हैं। चलिए नोट डाउन करते हैं फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। तो जब वस्तु समान दूरी समान समय पर तय करती है तो उसे असमान वेग कहते हैं, सॉरी चाल कहेंगे, ठीक है, वेग लिख दिया मैंने, चाल कहते हैं। तो जब वस्तु समान दूरी असमान समय पर तय करती है तो उसे असमान चाल कहते हैं। जैसे ए से बी 20 किलोमीटर था, बी से सी भी 20 किलोमीटर था, तो दोनों का डिस्टेंस सेम है ना, दूरियां समान है, लेकिन टाइम देखो, एक ए से बी का 1 घंटा था, बी से सी का 2 घंटा था। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की चाल निकालूंगा तो 20 किलोमीटर पर घंटा और यहाँ से यहाँ निकालूंगा तो 20/2 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे। जैसे ए से बी, अब दूसरा एग्जांपल हमने से ए से बी 10 किलोमीटर है, बी से सी, यानी कि दूरियां तो अलग अलग कर दी लेकिन समय समान रखा, देखो है ना। तो समय समान, दूरी 10 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर, अब 20 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कि स्पीड अलग अलग है। तो असमान चाल है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ये कॉन्सेप्ट है। चलिए इसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अ बॉडी, डायग्राम से ही बताता हूँ, ए से बी बॉडी गई और बी से सी बॉडी गई। ए से बी बॉडी गई है 30 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर और बी से सी बॉडी गई है 60 किलोमीटर 3 घंटे के अंदर। आपसे पूछा है इसमें यूनिफॉर्म स्पीड से गई है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से गई है। तो आप निकालेंगे सबसे पहले ए से बी की स्पीड, वो होगी 30/2 यानी कि 15 किलोमीटर पर घंटे, यानी कि यहाँ पर 1 घंटे में वस्तु 15 किलोमीटर गई है। वहीं बी से सी निकालेंगे 60/3 यानी कि 20 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 1 घंटे में यहाँ पर वस्तु 15 किलोमीटर कवर कर रही है, वहीं पर 1 घंटे में यहाँ पर वस्तु 20 किलोमीटर से कवर कर रही है, यानी कि ये है नॉन यूनिफॉर्म यानी कि असमान चाल से चल रही है। कैसे चल रही है, असमान चाल से। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है।
अब नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या कराना है, नेक्स्ट क्लास में एवरेज स्पीड करेंगे, औसत चाल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चन उसके हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।